नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जो हमारी ज़िंदगी में शामिल तो होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे निशान छोड़ जाते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी परेशानियों का शिकार हो जाती है या हम नाकामियों की तरफ चले जाते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो नकली हैं, जिन्हें हम फेक लोग कहते हैं और जिनसे ताल्लुक़ का तोड़ देना ही बेहतर होता है, जिनसे ताल्लुक़ ना रखना ही बेहतर होता है। ऐसे लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। और ऐसे लोग जो फेक होते हैं, नकली होते हैं, जिनसे ताल्लुक़ तोड़ देना बेहतर होता है, उनकी चंद अलामतें हैं, निशानियां हैं, वो अब मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे और मेरी बताई हुई बातों पर अगर आप अमल कर लेंगे तो आप यकीनन नकली लोगों से भी बच जाएंगे और ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमारी कामयाबी रुक जाती है, हमारी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो जाती है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। ऐसा बंदा जिनसे ताल्लुक़ तोड़ देना बेहतर है, जो नकली होते हैं, फेक होते हैं, उसकी एक अलामत ये होती है कि वो बंदा जब भी बात करेगा ब्रांड की बात करेगा। मिसाल के तौर पर आप अगर उससे पूछ लेते हैं कि भाई कैसे आए हो, मेरे पास आए हो तो किस चीज़ पे आए हो, तो वो कहेगा भाई मैं अपनी BMW पे आया हूँ, मैं अपनी मर्सिडीज़ पे आया हूँ। अगर आप उसके घर जाते हैं, उसके ड्राइंग रूम में आप टीवी देखते हैं, तो आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा भाई ये 72 इंच की है, फ़लाँ कंपनी की है और मैं फ़लाँ टाइम लेके आया हूँ। अगर आप उससे पूछेंगे कि उसका घर कहाँ है तो वो घर का नाम नहीं लेगा, वो कहेगा भाई मेरा इतनी कनाल का बंगला है या इतने मरले की मेरी कोठी है। वो जब भी बात करेगा ब्रांड की बात करेगा। ऐसा अगर बंदा हो तो फिर समझ लीजिए कि वो फेक है, वो नकली है। और दूसरी बात, ऐसा बंदा जो नकली होता है, फेक होता है, उसमें एक और अलामत पाई जाती है, वो ये कि वो साये की तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर जब तक आप कामयाब हैं, जब तक आपके पास कोई गम नहीं है, आप खुश रहते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि आप कामयाबियों का सफ़र मुसलसल तय करते चले जा रहे हैं, वो अफराद आपके साथ रहेंगे। और जैसे ही आपके पास कोई मुश्किल आ जाती है, जैसे ही कोई मुसीबत आ जाती है, तो वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे कि कहीं उनको आपकी मदद ना करनी पड़ जाए। और मैंने साये की तरह इसलिए कहा कि जब तक रोशनी पास होती है तो साया भी जो है वो पास रहता है, जैसे ही अंधेरा होता है वो साया भी दूर भाग जाता है। इसी तरह कि आप रहते हैं, अगर कामयाब हैं तो वो आपके साथ हैं, जैसे ही कोई मुश्किल आ जाती है वो आपको छोड़कर भाग जाते हैं। और फेक लोगों की तीसरी अलामत, ऐसे लोग जिनसे ताल्लुक़ तोड़ देना चाहिए, उनकी एक अलामत ये भी है कि वो मतलब परस्त होते हैं। और ऐसे लोगों से ज़रूर बचना चाहिए कि वो आपके पास आ जाएंगे और आपकी कामयाबी को देखते हुए वो आपसे मतलब हासिल करेंगे, अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस हद तक जाएंगे, कभी आपकी तारीफ़ करेंगे, कभी आपके पाँव को हाथ लगाएंगे, कभी आपकी दावत भी कर लेंगे, कभी आपके लिए कोई पार्टी का अरेंज भी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाएगा, जैसे ही उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, वो आपको छोड़ जाएंगे और कहेंगे फिर तुम कौन और मैं कौन। और हज़रात मोहतरम, ऐसे लोग जो नकली, जो फेक होते हैं, वो आपकी बात कभी गौर से नहीं सुनेंगे। आपकी बात सुन रहे होंगे, लेकिन उनकी कोशिश ये होगी कि कहीं पे कोई ऐसा मोड़ आ जाएगी, कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए, ये बोल दे, मैं इसकी बात को कट करके अपनी गुफ्तगू जो है वो शुरू कर दूं। और आप जब भी कोई गुफ्तगू कर रहे होंगे, कोई अहम बात कर रहे होंगे ना, उसकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं होगी। और फेक और नकली बंदों की एक अलामत ये भी है कि वो क्रिटिसाइज, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद तो ऐसे अच्छे मकाम पे नहीं होते, तो इसलिए अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए वो क्या करेंगे,
वो कहेंगे जी लो जी फलां इसके पास पैसा, और नहीं इसने तो 2 नंबरी से कमाया है, इसके पास पैसा, और नहीं है ये तो मिलावट करता है, इसके पास पैसा क्यों आ गया, या इसके पास इज्जत क्यों आ गई, और नहीं यार ये तो इस काबिल नहीं है। यानी लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी बात जो नकली और फेक लोगों में पाई जाती है, जिन लोगों से ताल्लुक़ तोड़ देना बेहतर है। सियाने लोग कहते हैं कि वो बंदा जो किसी की भी रिस्पेक्ट इज्जत सिर्फ पैसे की वजह से करता हो, या उसकी ताकत की वजह से करता हो, या उसके ओहदे की वजह से करता हो, ऐसा बंदा भी फेक होता है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर कोई मर्तबे में यानी पैसे में दौलत में उनसे बड़ा है या ओहदे में उनसे बड़ा है, उसके आगे झुकेंगे, उसकी इज्जत भी करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और जो मर्तबे में पैसे में उनसे छोटा होगा उनकी इज्जत नहीं करेंगे। आप मिसाल ले लें कि आप देखेंगे कभी आप किसी रेस्टोरेंट पर जाएं, आप वहाँ पे देखेंगे कि कोई लोग होते हैं कि ये जो वेटर होते हैं उनको बड़े प्यार से बुलाते हैं, भाई बात सुनना, ये ला दो, या इस चीज़ की ज़रूरत है। और कई लोग बैठे होते हैं, वो वेटर को वेटर नहीं बुलाते, कोई कहते ओए वेटर इधर आओ, कोई कहते ओए इधर आओ, कोई सीटी मार के बुलाते हैं। तो ऐसा बंदा जो किसी के सिर्फ इंसान होने की वजह से उसकी इज्जत नहीं करता, बल्कि उसके मर्तबे की वजह से, उसके पैसे की वजह से इज्जत करता है, तो ऐसा बंदा भी फेक है। तो नाजरीन, अगर आप इन बातों में से किसी भी बात को किसी बंदे में देख लें तो उससे ताल्लुक़ तोड़ देना ही बेहतर है।